हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जियो की सिम को किस तरीके पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी जियो की सिम पोर्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए और जियो की सिम पोर्ट करने के लिए आपके पास कितने दिन का आपको पुराना सिम होना चाहिए, उसके बारे में फुल डिटेल पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए अपनी इस वीडियो पर। तो बिना टाइम को करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके पास जो नई सिम है, ठीक है, या पुरानी भी सिम है, तो आपकी वो कितने दिन पुरानी सिम होना चाहिए, तभी आप अपनी जियो की सिम को पोर्ट करवा सकते हैं किसी अदर ऑपरेटर पर। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास कम से कम 90 दिन पुराना सिम होना चाहिए, तभी आप किसी दूसरे ऑपरेटर पर अपनी सिम को पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे कंपनी पर आप अपनी सिम को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, 90 दिन आपका पुराना सिम होना चाहिए, तभी आप अपना सिम को किसी दूसरे ऑपरेटर पर चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद में आपका जो सिम है, उसके बाद में आपका सिम का जो तो रिचार्ज होना जरूरी है। अगर आपके पास सिम में रिचार्ज है तभी आपका पोर्टिंग कोड निकल पाएगा। ठीक है, पोर्टिंग कोड के जरिए से ही आपका सिम किसी दूसरे ऑपरेटर पर चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो रहेगा, तो आपका जैसे रिचार्ज रहेगा, पोर्टिंग कोड निकालने वाला जो सिम पोर्ट करेगा आपका ऑपरेटर, वो आपका जो तो सिम पोर्ट कर देगा किसी भी ऑपरेटर पर पोर्टिंग कोड निकाल कर। ठीक है, इसीलिए रिचार्ज होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो रहता है कि आपको किस तरीके से आप पोर्ट करवा पाएंगे, उसके लिए आपको बता दूं कि आपके पास कम से कम होना चाहिए, आपको 18+ का प्रूफ होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी आप मान के चलिए आपके पास आधार कार्ड है, या आपके पास पैन कार्ड है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी आपके पास कोई भी A to Z कोई भी प्रूफ है। आप कई सारे प्रूफ होते हैं जो कि आप यहाँ तक कि बैंक के पासबुक से भी आप अपने सिम को पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए अगर आपने अपनी जियो सिम को आप किसी एयरटेल ऑपरेटर में आप अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप इजीली जो है तो आप किसी भी कई सारे उसमें ऑप्शन रहते हैं, किसी भी प्रूफ पर आप जो तो अपनी सिम को आसानी से पोर्ट करवा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सिम रहेगा, जिसे आप पोर्ट करवा लेंगे, तो आपका सिम का जो टाइम रहता, कितने दिन तक आपका सिम कितने दिन बाद पोर्ट होगा और कितने दिन बाद आपके जो तो पूरी सर्विस मिलने लगेगी। ठीक है, इसके बारे में आपका क्या रहेगा कि आपका जो तो अगर आपका सिम आप अपने स्टेट पर करवा रहे हैं, तो आपका कम से कम आपको 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन तक आपका सिम वो पुराना वाला ही चलेगा। उसके बाद में आपका नया सिम 3 दिन के बाद वो चालू हो जाएगा, जब आपने किसी दूसरे ऑपरेटर पर, जिस ऑपरेटर भी आपने पोर्ट करवाया होगा, आपके पास कोई जियो की सिम है, आपने किसी अन्य ऑपरेटर पर करवाया है अपनी सिम को पोर्ट, तो आपकी वो सिम जो तो आसानी से 3 दिन बाद 72 घंटे बाद आपकी वो सिम चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको फुल धैर्य रखना है और आसानी से आपको ये समझना है कि आपका जो सिम है, तो आपके सिम के लिए सबसे पहले आपका 90 दिन पुराना सिम होना चाहिए। उसके बाद में आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका जो तो 18+ आपका कोई भी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सिम पोर्ट हो पाएगा या आप नया सिम ले पाएंगे 18+ प्रूफ के जरिए से। ठीक है, तो आपका जो पोर्टिंग का कैटेगरी, आपका पोर्टिंग का कितने दिन वर्किंग डेज रहता, उसके लिए आपका वर्किंग डे 3 दिन का रहता है, 72 घंटे। ठीक है, इसके लिए आप आसानी से आप अपने सिम को पोर्ट करवा पाएंगे। ठीक।